नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। उज्जैन टेंट हाउस ओनर्स एसोसिएशन इंदौर द्वारा तीसरा अधिवेशन इंदौर टेंट लाइट एवं केटरर्स प्रांतीय महाधिवेशन इंदौर के शुभ कारज गार्डन में संपन्न हुआ, जिसमें संपूर्ण भारत से टेंट हाउस के व्यवसायियों ने भाग लिया। इंदौर के शुभ कारज गार्डन में इंदौर टेंट हाउस ओनर्स एसोसिएशन इंदौर द्वारा टेंट हाउस एवं केटर्स प्रांतीय अधिवेशन, जिसमें मुख्य रूप से फेडरेशन ऑफ एमपी टेंट एसोसिएशन भोपाल मध्य प्रदेश, ऑल इंडिया टेंट डेकोर्स वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम को मालवा मंडी का पर्व नाम दिया गया और इस 2 दिन चले कार्यक्रम में दूर दराज से आए व्यापारियों ने अपने अपने उत्पादों को लेकर भी स्टॉल लगाए, जिन्हें महाअधिवेशन में आए तमाम व्यापारियों ने सराहा और हाथों हाथ उपयोग में आने वाले जरूरी प्रोडक्ट की बुकिंग भी कर दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंगल, प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह खनूजा, महासचिव राजेश हार्डिया, मुकेश जायसवाल एवं तमाम पदाधिकारियों के अलावा टेंट व्यवसाय से जुड़े व्यापारी, लाइट एवं केटर से जुड़े हुए व्यापारी सैकड़ों की संख्या में इस महाधिवेशन में जुड़े और इस कार्यक्रम की काफी सराहना की। कार्यक्रम में लकी ड्रॉ निकालकर आए हुए व्यापारियों को पुरस्कृत भी किया गया। वर्तमान में व्यापारियों पर 18% जीएसटी लगाई जाती है, जिसका सभी व्यापारियों ने आने वाले बजट में इस जीएसटी दर को 12% करने की मांग रखी है। ये जो हम लोगों ने प्रदर्शनी लगाई है, इसमें जो आज नया डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई जो वैरायटियाँ आ रही है, जो नए नए कार्य हो रहे हैं, उनसे संबंधित सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे करी है। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमारा मेन उद्देश्य है इस प्रदर्शनी को लगाने का, इस सम्मेलन को करने का, छोटे व्यापारियों को बड़े व्यापारियों से मिलाना, गांव वालों को तहसील वालों से, तहसील वालों को जिले वालों से, जिले वालों को पूरे संभाग से एक दूसरे से परिचय कराना। ये हमारा मेन जो आज हमने प्रोग्राम रखा 2 दिन का, ये मेन हमारा उद्देश्य है। आपका नाम? मैं राजेश हार्डिया, प्रदेश महासचिव फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन। हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारे प्रदेश में सब जिलों से लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारा उनका उद्देश्य है कि एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाए और एक दूसरे की कोई परेशानी अगर किसी को कुछ है तो वो हम मिलजुल के एक दूसरे उसकी परेशानी का हल निकालते हैं। और किसी की कहीं कोई पेमेंट रुकी हुई है, किसी को कोई दिक्कत है, वह भी हम लोग आपस में बैठ के उसको सलाह मशवरा करते हैं। दूसरा ये होता है कि इस एग्जीबिशन का उद्देश्य ये है कि ये जो लगाया हुआ हमने एग्जीबिशन लगी हुई है, प्रदर्शनी लगी हुई है, इसमें जो छोटे छोटे ज़िलों से जिनको सामान नहीं मालूम कि कोई चीज़ कहाँ मिलती है, यहाँ एक ही छत के नीचे पूरी सामग्री उपलब्ध हो जाती है, जिससे वो आसानी से मतलब जो बड़े दुकानदार हैं उनकी बराबरी में भी आ सकते हैं और एक से एक नई चीज़ें वो अपने छोटी छोटी जगह में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। यह हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि सब संगठित रहें और पूरे प्रदेश में हमारा पूरा प्रदेश सब एकजुट है और हमारे जो 52 ज़िले हैं सब एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। और जिसको कोई दिक्कत आती है वह मुझे कॉल करता है। हमारे राष्ट्रीय ये जो सचिव है, महासचिव है मिस्टर राजेश हार्डिया जी, हम दोनों आपस में कोई बात होती है तो हम लोग उसका समाधान भी निकालते हैं। आपका परिचय? परमजीत सिंह, फेडरेशन ऑफ एमपी टेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष। मल्होत्रा है, मैं तेलंगाना प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। ये पर्पस जो बता दिया है वो तो है ही है, प्राइमरी है। हम सब एक दूसरे को जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं, तो ऐसे आयोजनों से हम पहचान भी मिलती है, एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, एक दूसरे से मिलके काम मिलता है, काम को बढ़ावा भी मिलता है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बोली नहीं जा सकती हैं। एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस में मेरे पास कुछ सामान है, मैं तो ये बोलता हूँ कि जितने भी दुकानदार हैं उनके गोदाम हमारे अपने हैं, आप हमारे से सामान ले जाओ, आपका सामान हमारे को दो, तो काम मिलके तो कई जगह हम ट्रांसपोर्ट बचा सकते हैं। तो ऐसे कई मसले होते हैं जो कि सुलझते हैं और अगर एक मसला भी सुलझ गया तो एक कदम और आगे बढ़ गए। तो यही ग्रोथ है, यही एक्सपेंशन है। तो आइडिया यही रहता है कि मेल जोल बढ़ता रहे। तो हम ऑल इंडिया लेवल पे मिलते रहते हैं। मैं तेलंगाना से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बढ़िया आयोजन हुआ है इंदौर में। और इंदौर मेन सिटी नहीं था, अब मेन सिटी बन गया है। ये मैं आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। और मोदी जी ने आपको इतना बड़ा तोहफा दे दिया है कि आज आप इसको नंबर 1 सिटी लाने की कोशिश जो थी वो हो गई है पूरी। और एक मुबारकबाद और है कि इंदौर सबसे साफ़ शहर है। बहुत बहुत मुबारक, बनाए रखिए, कचरा मत होने दीजिए। मैं सूरज सिंह मल्होत्रा, तेलंगाना अध्यक्ष। ये हमारा आयोजन मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन का है और हमारा ये मकसद रहता है कि हमारे जो संगठन है उस संगठन
की बातें इस अधिवेशन में हम करते हैं, हमारे दुख दर्द की बातें करते हैं और साथ में यहाँ विभिन्न प्रकार की उत्पादों की स्टॉल लगाई जाती है ताकि हमारे व्यापारी एक ही छत के नीचे सामान खरीद सके और हमारे विभिन्न प्रांतों से ये स्टॉल धारक भी आए हैं, पंजाब से भी हैं, गुजरात से भी हैं, राजस्थान के भी हैं, दिल्ली, विभिन्न राज्यों से आए हैं और वो अपने उत्पादों का डिस्प्ले करके और यहाँ सामान सप्लाई कर रहे हैं। और हमारे जो गाँव के दूर दराज के लोग हैं जो शहर में सामान परचेज नहीं कर पाते वो यहाँ ख़रीदारी करते हैं। दूसरा, हम संगठन की चर्चा यहाँ करते हैं कि जो भी हमारी संगठन की कोई समस्या आती है या सरकार से कोई हमारी समस्या आती है उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये निवेदन भी किया है कि जो GST 18% हमारे व्यापार में लगा हुआ है वो GST 18% की जगह 12% होना चाहिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी का देश का नारा भी है बेटी बचाओ देश बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है, और उसी बेटी की शादी में यदि 18% GST लिया जाता है तो बहुत अधिक है, वो GST को कम करें। दूसरी हमारी मांग केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से है कि हमारा आज वेडिंग इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, हमारे व्यापार को उद्योग का दर्जा देवें ताकि हम सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सके। सरकारी सुविधाओं मीन्स जैसे ज़मीन हम लेते हैं तो उसमें हमें रियायती दर पे ज़मीन मिले, सरकारी बिजली का जो कनेक्शन लेते हैं उसकी दर भी हमें रियायती मिले, ये भी हमारी मांग है। और तीसरी हम मांग सरकार से कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जितने ज़िले हैं उन ज़िलों में टेंट नगर राज्य सरकार बसाए ताकि हमारी जो गोदामों की समस्या है वो गोदामों की समस्या से हमारे को निजात मिलेगी। और उसके साथ जो मेन शहर में जो ज़्यादा शादियाँ होती हैं वो शादियाँ बाहर हो जाएगी, क्योंकि यदि सरकार जैसे लोहा मंडी, ट्रांसपोर्ट नगर और आदि ये नगर बसाती है उसी तरह से हमारे को टेंट नगर बसाए। चौथी मांग है हमारी कि जिस प्रकार किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है उसी प्रकार हम टेंट व्यवसायियों को भी सेवा क्रेडिट कार्ड सरकार यदि देवे तो हम लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। और काफ़ी चीज़ें बातें हम खुले मंच के माध्यम से यहाँ सारी करते हैं। उनकी वो खुले मंच में कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान हम तुरंत उनको करते हैं, ये हमारा उद्देश्य रहता है। हमने हमारी मांगे सरकार तक पहुँचाई भी है और अभी 24 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की वर्चुअल मीटिंग भी हुई है और हमारे सुझाव उन्होंने लिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हमें उम्मीद भी है कि आगामी केंद्रीय बजट के अंदर हमारे पक्ष में आएगा। और आज हम सभी टेंट साथियों को ये भी हमने कहा है कि हर व्यवसायी अपनी क्षमता अनुसार एक ये प्रण लें कि साल में कम से कम 2 निर्धन परिवार की लड़कियों की शादियां निःशुल्क कराएं ताकि हमारा एक जनहित का कार्य भी होगा और हम सेवा कर सकें। और हमने ये भी कहा है पूरे भारतवर्ष में 14-15 लाख विवाह स्थल, बैंक्वेट हॉल, पार्टी पैलेस हैं। उन पार्टी पैलेस में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, क्योंकि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से उस पर पाबंदी लगाई है। उसके लिए भी हमने सबने कहा। और एक और कहा है कि बाल विवाह पर कभी टेंट नहीं लगाएं। आप शादी जब भी करें लड़के और लड़की की आयु प्रमाण पत्र देख के करें, ताकि इस बाल विवाह से जो हमारे भारत का एक है कि भारत में बाल विवाह होते हैं वो बाल विवाह न हो, ये भी हम सबको बात करते हैं। मैं रवि जिंदल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन।